हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है एक समस्तीपुर ज़िले में आंगनबाड़ी से संबंधित एक खबर छपी थी। हालांकि ऐसे वीडियो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन कई सेविकाओं द्वारा मैसेज किया गया कि इस पर आपका मंतव्य क्या है, इसका एक रिएक्शन वीडियो बनाइए। तो फाइनली हमने आज ये डिसीजन लिया कि आप लोगों को उसका रिएक्शन बता दें। ये वीडियो आप स्किप नहीं करिएगा और फॉरवर्ड करके नहीं भागिए, क्योंकि भागिएगा तो आप चूकिएगा। इसमें जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अखबार पढ़ लेंगे, संतुष्ट हो लेंगे कि ये कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऐसे हुआ। लेकिन हुआ क्यों, कारण कहाँ है, वो कारण हम लोग जानेंगे। आपको चलेंगे वहाँ, अखबार का भी अवलोकन कराएंगे कि अखबार ने क्या रिपोर्ट किया है। वहाँ भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको, तभी आप जाके क्लियर हो पाएंगे कि आखिर ये रिपोर्ट आया कहाँ से और इसका दोषी कौन है। ठीक है, ये रिपोर्ट मेरे नज़रिए से मानिए तो उसको बदला जा सकता है और वो सही किया जा सकता है। वो उतना धरातल स्तर पर गलत नहीं होगा। हालांकि इसकी मैं ऑथेंटिकेशन नहीं देता हूं कि सत्य बात ही हो सकती है कि सारी सेविका ऐसी की होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अधिकांश सेविका ऐसी की होंगी, जिसके कारण ही वैसा रिपोर्ट जनरेट हुआ है। समस्तीपुर ज़िले के जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि अंडर वेट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ी है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आखिर कारण क्या है? सोचने वाली बात है कि आज के ज़माने में इतने जागरूक गार्जियन है, फिर भी उन पूरे ज़िले का ग्राफ ही बिगड़ गया है। पूरे ज़िले का ग्राफ बिगड़ गया है, गिर गया है एकदम धड़ाम से। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर गिरने का कारण जो रहा है वो कहाँ है। पोषण ट्रैकर पर जो हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, उस ग्रोथ मॉनिटरिंग में कई सेविकाओं द्वारा ये चलन में आ गया है कि स्टार्ट हुआ मंथ और स्टार्टिंग मंथ में जो मन में इसमें जो आ गया उसका खोले, ग्रोथ मॉनिटरिंग में खोले और उसका वजन और हाइट डाल दिए। जो डाल दिए वो डाल दिए, प्रॉब्लम ख़त्म। मतलब हम अपने प्रॉब्लम को हटा रहे हैं, तो काम को निष्पादित नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ जो ग्राफ आया है, उस ग्राफ को देखने से, हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के रिपोर्ट पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अखबार लिखा होगा उसका अपना साक्ष्य होगा तभी लिखा हो, लेकिन हम लोगों को जो सुधार करने वाली बात है वो चीज़ बताएंगे आपको। पोषण ट्रैकर पर आप जा रही हैं तो वृद्धि निगरानी जब कर रही हैं तो सबसे पहले आपको निगरानी में ये मालूम करना पड़ेगा, उसका ग्रोथ चार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत है इसमें। जिस काम को आप 1 घंटे में निपटाती हैं, उस काम को करने में 10 दिन लग सकता है। तो इसमें मेहनत है। इस मेहनत को क्या करना है कि आपके पास जो बच्चे हैं उसका ग्रोथ चार्ट तैयार करना पड़ेगा। उसका वजन कितना है, उसका उम्र कितना है, उसका हाइट कितना है और उसका आइडियल उम्र हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप पोषण ट्रैकर पर एंट्री करने जाती हैं, हालांकि अब नहीं है, पहले रिसोर्सेज में वैसा दिया गया था कि कितने मंथ का बच्चा है तो उसका हाइट कितना होना चाहिए और उसका वेट कितना होना चाहिए, दोनों था। कितना ये आएगा स्टंटिंग में आएगा और कितना आइडियल में जाएगा। ठीक है, तो आइडियल रहेगा हमारा तो ग्राफ अच्छा रहेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पोषण ट्रैकर पर जो ग्रोथ मॉनिटरिंग कर रही हैं उसको सही सही भरिए। एक आंकड़ा शेड्यूल नहीं रख लीजिए कि ये हमको भरना है, बस इतना ही है, इतना कर देना है, ड्यूटी समाप्त। ड्यूटी को समाप्त नहीं कीजिए, ड्यूटी को जिम्मेदारी के तौर पर देखिए। ये ग्राफ गिरने का एकमात्र, मेरे हिसाब से, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से उस ग्राफ गिरने का एक ही कारण है कि आपके द्वारा बनी बनाई हर बार जो रिपोर्ट दी जाती है वो बिना ग्रोथ मॉनिटरिंग किए हुए रिपोर्ट वहाँ पे फिल कर दिया गया है और उसी का ये कारण है। तो ऐसा आप नहीं करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उससे पहले का अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जो कि बिल्कुल
फ्री है, उसका अवलोकन करेंगे। वहाँ भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताएंगे आखिर ये ग्राफ गिरा तो क्यों गिरा, इसको आप कैसे सुधार सकते हैं। आप समस्तीपुर ज़िले से अगर हैं तो अपना ग्राफ सुधार लीजिए, दूसरे ज़िले से हैं तो आप ये गलती नहीं करिए, क्योंकि पोषण ट्रैकर ही ऐसा चीज़ है जो ज़िला में बैठे बैठे एक जगह से निकल सकता है कि हमारे पास कितने बच्चे हैं और कितना का वज़न और हाइट क्या है। वो सारा रिपोर्ट एक ही जगह से दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे खबर का अवलोकन करते हैं, क्या खबर कहा गया है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यही खबर है, ठीक है। इसी खबर पर हम लोग आज देखेंगे कि क्या किया गया है। ये खबर कह रहा है कि जिले के 6 साल तक के 1,13,679 बच्चे का वजन कम, इनमें से 43,817 अति कुपोषित। इतने नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, हालांकि रिपोर्ट जो है ये पोषण ट्रैकर के आधार पर ही जनरेट किया गया होगा जिला से। ये फरवरी माह का रिपोर्ट है। कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मिल रहा ठीक से पोषाहार। नैनीहाल के निवाले से खिलवाड़ जिले के 4,846 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत, बच्चों को मिलने वाले पोषण की नहीं हो रही मॉनिटरिंग। तो ये सब पर संदेह खड़ा कर दिया गया है, समझे ना। ये सारे पूरे ज़िले के सभी कर्मी जो भी हैं उन पर ये सवालिया निशान है कि ज़िले में 6 साल तक के बच्चे, यहाँ पे देखिएगा, ज़िले में 6 साल तक के बच्चे को खान पान में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन व मिनरल्स जैसे आवश्यक तत्वों की कमी के कारण 1,13,669 बच्चे अंडरवेट हैं। इसमें 43,817 गंभीर रूप से वजन कम वाले हैं जो कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। यह रिपोर्ट बाल विकास परियोजना कार्यालय की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य सरकार की पोषण संबंधी कार्यक्रम पर सवाल खड़ा हो गया है। यह रिपोर्ट विभाग के फरवरी माह पर आधारित है। ये फरवरी माह में आप लोगों ने जो पोषण ट्रैकर में ग्रोथ मॉनिटरिंग की है उसी के आधार पर यह स्पष्ट जान लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी आपके पास मौका है मार्च में आप चाहिएगा तो सभी बच्चे का अच्छा से मॉनिटरिंग करके ग्रोथ चार्ट तैयार करके सभी का वजन इंडिविजुअल लीजिए, सभी का हाइट इंडिविजुअल लीजिए। आप एक बार मेहनत करिएगा, आपका रिपोर्ट सुधर जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिपोर्ट में इतना ग्राफ ज़रूर कम होगा, इतना ग्राफ नहीं गिरेगा। अगर आप सही करती हैं, अगर आप सही से की हैं तो बिल्कुल आप सही की हैं। ग्राफ अगर गिरा है तो आपको पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मौजूद 4,07,740 बच्चों में से 3,50,538 बच्चों का वजन किया गया, जिसमें 69,862 बच्चे मध्यम और 43,817 बच्चे गंभीर रूप से कम अंडरवेट पाए गए। वहीं कुल बच्चों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो यह संख्या और बढ़ेगी। जिला में 4,846 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जहां समाज के 0 से 6 साल तक के बच्चे की सही देखभाल करने के लिए हर प्रकार का पोषण उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद बच्चों को सही समय व मात्रा में पोषाहार उपलब्ध होने के कारण वे कुपोषित हो रहे हैं। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट के आने से जहां एक और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भूमिका संदिग्ध हुई, देखिए संदिग्ध होने का कारण भी है, आप ही लोग इसकी जिम्मेवार हैं। आप सही से ग्रोथ मॉनिटरिंग करिए, आपका बिल्कुल रिपोर्ट सुधरेगा। मेरा इस वीडियो में आप देख करके आप अपना रिपोर्ट सुधार सकती हैं। आंगनबाड़ी आपको हम चाहेंगे तो इसका कोशिश करते हैं कि वीडियो में ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे होता है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कैसे कर दिए हैं आप वहां जाके देख सकते हैं। ग्रोथ चार्ट कैसे तैयार करना है वो चीज़ भी आप देख लीजिएगा उस वीडियो में, ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भूमिका संदिग्ध है। वहीं सभी CDPO, महिला पर्यवेक्षिका व ICDS की DPO की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला में 8 माह में गंभीर रूप से अंडरवेट यानी कुपोषित बच्चों की संख्या 3716 बढ़ी है।
आप चाहें तो ये आपके हाथ में है, ये रिपोर्ट आप अपने से पोषण ट्रैकर पर सुधार सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बनी बनाई कहानी अगर आप फीड कर रही हैं पोषण ट्रैकर पर, नतीजा यही आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आईसीडीएस का नाम बचाइए, इज्जत बचाइए। आईसीडीएस आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, उसके लिए भी आप मेहनत करिए, ठीक है। 3 से 6 साल के बच्चों को नाश्ता खाना मिलेगा, ये मेनू आप लोगों को स्पष्ट मालूम है, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट पूरे समस्तीपुर जिला के हर एक ब्लॉक में की है। देखिए सराय रंजन में 24,864 बच्चे, जिसमें 23,000 कम उम्र के बच्चे हैं। इसमें 23,000 का वजन हुआ। वजन मतलब क्या हुआ, अब कोई देखने थोड़े गया होगा कि आप कैसे करें, आपके पोषण ट्रैकर से ही रिपोर्ट निकला होगा। तो आपके पोषण ट्रैकर से रिपोर्ट निकला है तो आप अपना पोषण ट्रैकर और ग्रोथ मॉनिटरिंग का रिपोर्ट सही से दीजिए। समस्तीपुर ग्रामीण में 29,301 है, 27,351 कम वजन के हो गए, वाह। ताजपुर में 16,759 बच्चे हैं, जिसमें 15,145 कम वजन के हो गए। पूसा में 13,639 बच्चे, जिसमें 12,252 कम वजन के बच्चे हो गए। दलसिंह सराय में 23,756 है, जिसमें 21,324 कम वजन के बच्चे। ये कैसे हो सकता है, ये मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। आप धरातल स्तर पर अपने स्तर से ज़रूर आप लोग मॉनिटरिंग करिए। आंगनबाड़ी सेविका जो भी हैं, आप अपने बच्चे का एक बार मॉनिटरिंग अच्छा से ज़रूर करिए। आपका मुझे उम्मीद है कि आपका रिपोर्ट माह मार्च में ज़रूर सुधरेगा, और बिल्कुल सुधरेगा आप सही से अगर काम कर रही हैं। हसनपुरा में 20,571 बच्चे हैं, 18,286 बच्चे कम वजन के हैं। में 32,193 हैं, उसमें 28,015 बच्चे कम वजन के हो गए। शिवजी नगर में 17,509 है, 15,206 और कम वजन के हो जाएंगे। ये सारी रिपोर्ट स्पष्ट करती है एकदम, मुझे तो कॉन्फिडेंस। एक देखिए बिथान परियोजना जो है, इसने अपना थोड़ा सही से काम किया है। 12,000 उसके पास बेनिफिशरी है और 6,767 कम वजन के पाए गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस सेविका द्वारा, यहाँ पे कुछ सेविका जो हैं वो अच्छे से अपना पोषण ट्रैकर की मॉनिटरिंग की है, ग्रोथ मॉनिटरिंग अच्छे से भरी हैं। इसमें कुछ ना कुछ सेविका अच्छा काम जरूर की हैं, उसी का नतीजा है कि कुछ इतने जो बच्चे अंतर आ रहे हैं कम वजन से ऊपर वजन वाले में, वो सही से उसका मॉनिटरिंग किया गया है। उजियारपुर का देखा जाए तो 27,574 बच्चे हैं, जिसमें 22,298 बच्चे कम वजन के हो गए। इसका एकमात्र कारण है कि आपके द्वारा पोषण ट्रैकर पर आंख बंद करके जो रिपोर्ट आप पिछले माह फिल किए हैं वही फिल करते आ रही हैं कंटिन्यू, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप एक बार ज़रूर इसका अवश्य धरातल स्तर पर अपने स्तर से ग्रोथ मॉनिटरिंग करिए, बच्चों का वजन सही से करिए, बच्चों का हाइट सही से मापिए और उसके उम्र के अनुसार वहाँ पर फिल करिए। उसके बाद ये रिपोर्ट नहीं सुधरता है तब आपको बच्चे के पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो का रिएक्शन मालूम हो गया होगा, आपको क्या करना होगा ये भी मालूम हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।